अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशवीन जमाल। नाज़रीन, आज 1 मई को दुनिया भर में मजदूरों का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आलमी यौम मजदूर की मुनासबत से हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से भी तकरीब मुनक्किद की गई, जिसे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब किया। आलमी यौम मजदूर के मौके पर अपनी ज़ाती रिहाइशगाह पर तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि बंदा मजदूर के औकात बहुत सख्त हैं, जिंदगी गरीब आदमी पर तंग है, तेल की कीमतों में कमी है, लेकिन ये महंगाई का मुतबादिल नहीं। महंगाई पर बात करते हुए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था कि रोज के अखराजात मजदूर बड़ी मुश्किल से पूरा करते हैं। मजदूर पर जिंदगी तंग है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अपनी तकरीर में मजीद कहना था कि मुल्क इस वक्त मुश्किल माशी हालात से दो चार है। आज के दिन की मुनासबत से मुनक्किद तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर को सुनकर ऐसा लगता है जैसे हुकूमत को माशी चैलेंजेस का बखूबी इतराक है, लेकिन दूसरी जानिब हम देखते हैं कि इसी मईशत की रीढ़ की हड्डी ज़राअत के शोबे से ताल्लुक रखने वाले किसान अपने हकूक और हुकूमत की किसान कुछ पॉलिसियों के खिलाफ सरापा एहतजाज नजर आते हैं। किसानों के एहतजाज की वजह निगरान हुकूमत के दौर में 35 लाख टन गंदम की दरामद का वो फैसला है जिसके बायस इस वक्त मुल्क में वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद है और हुकूमत किसानों से गंदम खरीदने में हिचकिचाहट का शिकार दिखाई देती है। गो कि हुकूमत की जानिब से 35 लाख टन गंदम की दरामद में अरबों रुपए का नुकसान की तहकीकात के लिए जस्टिस रिटायर्ड मियां मुश्ताक की सरबराही में एक इंक्वायरी कमीशन कायम कर दिया गया है, जो कि 2 हफ्तों में वज़ीर-ए-आज़म को अपनी रिपोर्ट पेश करेगा। अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट में क्या जिम्मेदारों का तयन के साथ साथ उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी या नहीं। एक जानिब जहां वज़ीर-ए-आज़म माशी मुश्किलात का तज़किरा कर रहे हैं, वहीं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर विफाक से अपने सूबे के माशी हकूक की जंग लड़ रहे हैं। अली अमीन गंडापुर का कहना है कि मेरे सूबे से विफाकी हुकूमत तंबाकू पर 300 अरब कमाती है, जबकि सूबे को 5 रुपए फी किलो के हिसाब से मुआवजा अदा किया जाता है। इस दफा ऐसा नहीं होगा, बल्कि विफाक को सिर्फ टैक्स की रकम अदा की जाएगी, जबकि बाकी पैसा सूबा खुद अपने पास ही रखेगा। मेरे सूबे से 300 अरब रुपया तंबाकू का फेडरल गवर्नमेंट कमा रही है और मुझे दे रही है 5 रुपए किलो उस पे। क्यों, मैं कोई भिखारी हूं या मेरे लोग भिखारी हैं? जो आपका जीएसटी बनता है 17% है, 21% है, आप बैठे आप ले, हमें कोई एतराज नहीं है, वो भी पाकिस्तान पे लग रहा है, पाकिस्तान हमारा मुल्क है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि सारा पैसा आप ले जाओ और मुझे जो है 5 रुपए किलो दो, बिल्कुल काबिल कबूली, मैं ऐसे बैठूंगा। इस दफा ये पैसा इनको नहीं मिलेगा, जीएसटी मिलेगा, बाकी पैसा मेरे सूबे पे लगेगा। जी, जहां एक जानिब अली अमीन गंडापुर विफाकी हुकूमत को धमका रहे हैं, वहीं दूसरी जानिब JUIFA के सरबराह मौलाना फजल रहमान पर भी खुलकर तनकीद कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौलाना फजल रहमान का मैंडेट नहीं बल्कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है। मौलाना के साथ तो धोखा हुआ है क्योंकि वो डील करते हैं, लिहाजा वो अवाम को बताएं कि क्या डील हुई है। अगर समझते हैं कि उनका मैंडेट चोरी हुआ है, मैंडेट तो हमारा चोरी हुआ है, तो मैं समझता हूं कि मैं अभी अपने आप को हाजिर करता हूं और हल्का खोलने को तैयार हूं। इस हल्के मौलाना साहब को मैंने हराया है। मौलाना साहब का मैंडेट चोरी नहीं हुआ, मौलाना साहब से धोखा हुआ है उससे धोखा हुआ है। धोखा देने वाले कौन है? वही है जिनके साथ डील करके सारी मौलाना ने खाते किए हैं। तो अब मौलाना साहब, मैंडेट चोरी होने में और धोखे में फर्क है। आप डील के साथ आते हैं, आप डील करने वाले हैं, आपकी डील कोई हुई होगी, कौन को बताएं कि आपको उस डील में जब इतने लोगों को फॉर्म 47 के जरिए जितवाया गया, बल्कि सबको ही जितवाया गया, तो फिर आपको क्यों नहीं जितवाया गया? तो आप ये सवाल उनसे करें। जी नाज़रीन, आज ही के रोज़ गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा गुलाम अली की लाहौर में जाती उम्रा में मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ अहम मुलाकात भी हुई है, जिसमें उनकी जानिब से मौलाना फजल रहमान का एक अहम पैगाम मियां नवाज शरीफ तक पहुंचाया गया है। इस मुलाकात के बाद ज़राए के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की ख्वाहिश और तमाम मामलात पर गुफ्तो शनीद से उन तमाम मामलात को हल करने पर जोर भी दिया है। तो ये कुछ इशूज़ हैं, इन पर बात करेंगे कि ये जो प्रोटेस्ट की बात है, जो हड़ताल की बात है, और ये जो अभी कल मार्च की बात है जो कराची से जिसका आगाज होने लगा है, थोड़ा सा इस पर भी जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सुन रहे थे कि शायद PTI और JUI का आपस में इस मामले को लेकर कोई इत्तेहाद हो जाएगा और हम देखेंगे कोई मिलकर प्रोटेस्ट होगा, लेकिन अभी तक ऐसी कोई खबर नहीं है। क्या इस मामले पर भी कोई पेशरफ्त हुई है कि नहीं हुई है? मियां साहब से गवर्नर KPK की मुलाकात, इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे देख रही है? और जो तनकीद हो रही है अली अमीन गंडापुर साहब की तरफ से मौलाना फजल रहमान पर, उसको JUI कैसे देख रही है? हमारे साथ प्रोग्राम में इस वक्त मौजूद है सीनियर सियासतदान है जमीयत उलमा इस्लाम से सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करेंगे मेंबर है नेशनल असेंबली के ज़ैन कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका भी, आपके वक्त के लिए। सबसे पहले तो सेनेटर साहब मुझे ये कहिएगा कि आप लोग जो है वो प्रोटेस्ट का एहतजाज के सिलसिले का आगाज़ कल कराची से कर रहे हैं, जो मिलियन मार्च की आप लोग बात कर रहे थे, और अब ये भी है कि शायद इस्लामाबाद की तरफ मार्च किया जाएगा। थोड़ा सा पहले मुझे उसके बारे में बताइएगा कि प्लान इस वक्त है क्या, और साथ ही साथ ये कि ये जो मैंने बात अभी इब्तिदाई में भी की कि ये बात कहीं ना कहीं चल रही थी कि शायद आप सब ऑपोजिशन की जमातें मिलकर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करेंगी, तो सर उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी? देखिए, एक तो इस कर लीजिए कि हम अपने पशीन से हुआ है, और पशीन का
जो लोग जो इस कम से कम एक नुक्ते पे हमसे हुआ था 13, तो वो दोनों जलसों का मुवाजना कर लीजिएगा। वो हमने ईवान से मैदान तक का आगाज किया था और इस आगे दूसरा पहला जो है 2 मई को है कराची में जी। तो कराची और उसके बाद 9 मई जो है पेशावर है और फिर दिन लाहौर। तो हमने पहले 4 सूबों का इंतखाब किया है। 4 सूबों में मुख्तलिफ हमने जलसे किए और उसके बाद जलसे करने के बाद हमने अगला देंगे जो कि कोई भी हो सकता है, मार्च की सूरत में भी है, सेशन की सूरत में भी हो सकता है। फाइनल जो होगा वो मेरा ख्याल है कि लाहौर के जलसे के बाद होगा। अभी प्लान यही है कि सब जगहों पे एक एक जलसा किया जाए और उसके बाद जो है ना फिर माहौल को देखा जाए, फिर उसके बाद अपने वर्कर्स की ख्वाहिश को देखा जाए और उसके बाद आगे बढ़ा जाए। यानी तो कि कल जो एहतजाज होने जा रहा है वो धरने में अभी तब्दील शायद नहीं होगा। आप लोग अभी फिलहाल 2-4 जलसे और करके फिर उसके ऊपर कोई स्ट्रैटेजी बनाएंगे, आप ये कह रहे हैं? जी, उसको हिट अप कर रहे हैं हम मामलात को। और 20 से इसका आगाज हुआ था, 20 अप्रैल से। 20 अप्रैल के बाद फिर कुछ दिन मौलाना मुल्क में नहीं थे, किसी कॉन्फ्रेंस में गए हुए थे। फिर उसके बाद दिन जो है ना 2 मई के बाद फिर 9 मई और 9 मई के बाद फिर उसके बाद लाहौर, और लाहौर से फिर हम आगे बढ़ेंगे। और इसमें हमारा और दूसरी पार्टीज का प्रोग्राम जो है उसमें फर्क है। हम ना तो बातचीत किसी से कर रहे हैं और ना बातचीत से इनकार कर रहे हैं। हम देखेंगे कि आगे बढ़ना कैसे है। बाकी रह गए अली अमीन गंडापुर जैसे लोग ये सबूताज करते हैं, उसके ज़ाती मफादात भी हैं। चले मैं सर अली अमीन गंडापुर साहब की बात पे भी आती हूँ, लेकिन थोड़ा सा कल के हवाले से ही, कल के एहतजाज के लिए, एहतजाजी जलसे के लिए कोई बैरियर, कोई रुकावट तो नहीं है? क्योंकि आई थिंक आपके ही जो कराची के सदर हैं JUI के सिंध के, आई थिंक गालिबन उन्होंने कहा है कि शायद इजाजत नहीं मिल रही है सिंध हुकूमत की तरफ से, और या हमें जगह जो है उसका तयन नहीं करके दिया जा रहा। कोई इशू है? वो ये इश्यूज आ रहे हैं जानबूझ के हमारे लिए, हमारे सामने रोड़े अटका रही है और जगह का तयन भी नहीं किया जा रहा, इजाजत भी नहीं दी जा रही। अगर इजाजत न दी गई और इस तरह से रोड़े अटकाए जाते रहे तो मेरा ख्याल है इसका हुकूमत को होगा, शायद हमें इतना ना पहुंचे। हुकूमत कुछ के जो मामला को खराब करना चाह रही है तो फिर उसका ऑप्शन है, फिर हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। पहले भी दूसरी पार्टियों के लिए रोड़े अटकाए जा रहे, मगर हमारे सामने अगर रोड़े अटकाए गए तो फिर इसको बर्दाश्त नहीं किया जाए। सर बिल्कुल, मैं इस पर मजीद आपसे बात करती हूँ कि क्या मतलब हुआ इस बात से कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्या स्ट्रैटेजी होगी। ज़ैन कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया ज़ैन आपका, आपके वक्त के लिए। मेरा ख्याल है कि ऑफिशियली तो शायद एक साथ प्रोटेस्ट करने के ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हुई है, जैसे अभी सेंटर साहब भी कह रहे हैं और आप लोगों की तरफ से भी ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन प्रोटेस्ट हो रहा है मुल्क में, एक बड़ी सियासी जमात की तरफ से हो रहा है। आप लोग मौलाना से मिले भी हैं। कोई ऐसी पॉसिबिलिटी या सूरत है कि कल PTI के कारकुनान से भी कहेंगे कि वहाँ जाएँ, एहतजाज में शामिल हों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यशविन, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करूंगा। देखिए, हमने 8 फरवरी से लेकर एक बात की है और हम मुस्तकिल एक बात करते आए हैं कि हमारे मैंडेट पे डाका डला है। हमारे मैंडेट पे एक मरतबा नहीं 3 मरतबा डाका डला है। 8 फरवरी को जनरल इलेक्शन में हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, हमें रिजर्व सीट्स ना दे के हमारे हिस्से की हमारे मैंडेट पे डाका डाला गया, और 21 तारीख को जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उसमें भी हमारे मैंडेट पे डाका डला है। आज मौलाना जो बातें कर रहे हैं ये हम 8 तारीख से बातें कर रहे हैं और अच्छी बात है कि मौलाना ये बात कर रहे हैं। और जैसे कि इमरान खान साहब ने कहा, मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और MQM छोड़ के अगर कोई भी जमात पाकिस्तान की मैंडेट के चोरी होने के ऊपर बात करती है, हम उनसे बात करने को तैयार है, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये मसला पाकिस्तान की आवाम का मसला है। 8 फरवरी को पाकिस्तान की आवाम ने आग का दरिया अबूर करके हमें वोट कास्ट किए, कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त की, जेल बर्दाश्त किए, पर्चे बर्दाश्त किए, अपनी चादर 4 दीवारी को पामाल कराया और वोट कास्ट किया। लेकिन जब बक्से खुले तो आपने देखा फॉर्म 45 में कोई जीता था, 47 में कोई और जीत रहा था। तो अगर स्टोलन मैंडेट के ऊपर कोई और जमात बात करती है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमेशा उनसे बात करने को तैयार होगी। नहीं, स्टोलन मैंडेट पे जो बात करेगा, ठीक है, आई अंडरस्टैंड, कॉमन ग्राउंड है, लेकिन स्टोलन मैंडेट के लिए कोई अगर आप ही पर इल्जाम लगा दे कि उनका मैंडेट आपने चोरी किया है, तो फिर क्या उनसे भी बात हो सकती है? क्योंकि देखें, टेक्निकली मौलाना जो खैबर पख्तूनख्वा को लेकर अपनी ग्रीवेंस बताते हैं, हुकूमत इस वक्त आपके बेनिफिशरी KPK में आप थे, तो PTI के बारे में एक तासुर ये भी रहता है और वो तकवीयत इख्तियार करता जाता है कि आप लोग ना वक्त से पहले कोई फैसला कर लेते हैं, नी जर्क रिएक्शंस देते हैं और बाद में उसके बारे में सोचते हैं। आपको लगता है कि मौलाना के साथ आप लोग अलाइन कर सकते हैं इस सूरत हाल में, जब मौलाना KPK को लेकर भी ग्रीवेंसेस जो है वो बयान करें और कह रहे हैं उनका मैंडेट चोरी हुआ है?
यशवी देखिए, आपने खुद अपने प्रोग्राम में अभी अलीमीन गंडापुर साहब का बयान सुनाया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई इतराज नहीं है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अगर आप कोई हल्का खोलना चाहे हम खोलने को तैयार हैं, हम मैंडेट चोरी करने वालों में से नहीं है, हमारे साथ तो ऑलरेडी हम इसमें आपके बराबर के शरीक हैं। बाकी जहां तक मौलाना बात करते हैं कि जी कॉम्पनसेशन हुई है, तो ताजुब की बात यह है कि वो अंग्रेजी में कहते हैं ना, मौलाना हैज ऑलवेज सेड द राइट थिंग्स। वो तो हर वो बात करते रहे जो एस्टेब्लिशमेंट की पसंदीदा होती है, तो आज तक कभी मौलाना को क्यों नहीं कॉम्पनसेट किया गया? जहां तक स्टोलन मैंडेट की बात है या इसकी बात है, तो 21 तारीख को आपने देखा जो बाजोड़ में इलेक्शन हुआ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कैंडिडेट वहां पे हारा है, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीता है। अगर हमने मैंडेट चुराना तो हम बाजोड़ में भी चुराते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, मैं आखिरी बात करूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 2013 में सिंपल मेजोरिटी दी केपीके की आवाम ने, 2018 में 2/3 अक्सरियत दी और 2024 के अंदर 3/4 अक्सरियत दी है। जो बात अभी आप कह रहे हैं ना एस्टैब्लिशमेंट वाली और मौलाना वाली, वैसे वो मैं सेंटर साहब से भी पूछ लेती हूँ, लेकिन वैसे मुझसे अगर मेरी हम्बल ओपिनियन लें तो आप ये एक्यूज नहीं कर सकते किसी और को, क्योंकि इस मुल्क में सभी लोग वक्त पड़ने पर इक्तदार के लिए यही कुछ नहीं करते रहे। आप लोग भी तो यही करते रहे ना। 2018 की हुकूमत आपको कैसे मिली थी? बाकी जमातों का मौकफ आपके सामने है। हम किसी को एक्यूज नहीं कर रहे। नहीं, आप ये कह रहे हैं ना कि वो उनके फेवर की बात करते हैं, तो आप भी तो करते रहे ना जितना टाइम हुकूमत में रहे। नहीं, मौलाना ने खुद बयान दिया था कि इस 2024 के इलेक्शन में लोगों को कॉम्पनसेट किया गया है। उनका इशारा यह था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद केपीके में कॉम्पनसेट कर दी है। तो मैं उसके जवाब में आपको यह बता रहा हूं कि 2013 में सिंपल मेजोरिटी थी, 2018 में 2/3 मेजोरिटी थी, 2024 में 3/4 मेजोरिटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की केपीके में। हमें किसी से कॉम्पनसेशन या हैंडआउट की जरूरत नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सेंटर साहब, थोड़ा सा बिफोर आई मूव ऑन, ये सवाल मैं आपसे भी वैसे अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ, बिकॉज आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वफ्द को वेलकम भी किया, मुलाकात भी की। आप लोगों का ग्रीवेंस शायद उन्हीं के खिलाफ है सबसे ज्यादा जब हम केपीके की बात करते हैं, लेकिन आप भी उनके साथ बैठे, बल्कि ये भी खबरें निकली कि शायद आप लोग कोई अलायंस भी आप लोगों का प्रोटेस्ट के लिए अलायंस हो सकता है। ये कैसे सोचा आप लोगों ने कि जिन पर आप इल्जाम लगा रहे हैं उनके साथ आप मिलकर प्रोटेस्ट कर सकते हैं? अलायंस की बात तो कभी भी नहीं आई है। नहीं, मैं किसी किस्म का वो नहीं इलेक्टोरल अलायंस की या उस तरह की बात नहीं करी कि प्रोटेस्ट के लिए आप लोग एक साथ हो सकते हैं, इकट्ठा हो सकते हैं। अभी तक ये बात भी नहीं। प्रोटेस्ट के लिए हम एक जगह पे हो सकते हैं। देखिए, ये कर रहे थे ना वो मौलाना के हवाले से, तो मौलाना उनके इमरान खान साहब की 2 बातें मैं उनको याद दिलवा देता हूँ। जब वो आर्मी चीफ जो है वो कौम का बाप हुआ करता था, और जब नेशनल असेंबली में और सेनेट में जो है वो जो उनके मेंबर्स थे उनको हाँक के जो है वो कोई लाया करता था। और इस बात इमरान खान साहब ने कहा तो वो हम नहीं लाया करते थे, वो कोई और लाया करता था। वो जो बाप साहब थे या उनके कोई छोटे बाप थे वो लाया करते थे। तो वो हमारा उसमें जो है ना वो कभी इस तरह का किरदार नहीं रहा। 2018 में जो कुछ हुआ और उसके बाद जिस तरह से फैज ने कंट्रोल करके और मीडिया को भी कंट्रोल करके कि इतना अरसा खामोश रहिए, पाँव पे खड़े होने दीजिए, तो वो ताकत के इंजेक्शन जो है वो किसी को लगते रहे हैं। वो ताकत के इंजेक्शन तो भी लगते रहते हैं। वो ये पाकिस्तान की तारीख है। ये पाकिस्तान की तारीख में जो भी पार्टियां हुकूमतों में रही हैं और जो भी पार्टियां हुकूमतों में हैं, उनको ताकत के इंजेक्शन कहीं ना कहीं से लगते रहे हैं। तो वो जो इंसुलिन लेते हैं या ताकत के इंजेक्शन लेते हैं, उसके ये नतायज होते हैं। फिर वो कोई कह ले कि जी हमारी जो ना सिंपल मेजॉरिटी थी, फिर उसके बाद जो ना वो 2/3 हो गई, फिर 3/4 हो गई। तो ये एक माजी है इसका। हम इसी से निकलना चाह रहे हैं। इसमें सारी पार्टियां जो है उसको एक्यूज किया जा सकता है। लेकिन सेंटर साहब, वैसे जो बात आप कर रहे हैं ना, आपको लगता है कि जो बात अभी जैन साहब कर रहे हैं उसमें थोड़ी इस हद तक लॉजिक जरूर है कि पूरे पाकिस्तान से एक जमात कह रही है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारा मैंडेट चोरी किया गया है, प्री इलेक्शन जो कुछ हुआ उनके साथ वो भी हम सबके सामने है, तो वो इस पोजीशन में कैसे आ गए कि एक सूबे में उन्होंने मैंडेट चोरी कर लिया? करने वाले होते से फिर सेंटर में भी कर लेते। नहीं, उसमें जो है ना वो एक सूबे में जो है ना उन्होंने बताना था कि देखिए जो है ना कितना फेयर और फ्री इलेक्शन हुआ है। अगर ऐसा होता तो फिर पीटीआई आती। अच्छा, आप कह रहे हैं बैलेंसिंग एक्ट था वो बैलेंसिंग एक्ट था और उसकी रीजंस थी। रीजंस 2 थी। एक गजा का मसला था। गजा में जो है वो आप क्यों गए थे, क्यों उनसे बात की, क्यों उनको जो है ना वो इमदाद दी। एक गजा के मसले पे न सिर्फ आपकी अपनी एस्टेब्लिशमेंट नाराज थी, बल्कि दूसरी बाहर की एस्टेब्लिशमेंट भी आपसे नाराज थी। और दूसरा जो है ना वो अफगानिस्तान के इश्यूज पे। तो ये 2 इंटरनेशनल इश्यूज थे। बाकी मामला तो शायद होंगे, मगर ये 2 मामला जो है ना वो जो नाराजगी की जो वजूहात थी उनमें ये 2 वजूहात भी शामिल थी हमारे साथ। अच्छा सर, मैंने ब्रेक पे भी जाना है, लेकिन एक बात मैं जरूर आपसे यहाँ पे ब्रेक से पहले पूछना चाहती हूँ कि क्या जमीयत उलमा इस्लाम समझती है, आप लोग समझते हैं कि आपका क्या मैंडेट था जो चोरी हुआ है? व्हेन वाज द लास्ट टाइम जब जेयूआई ने ऑन इट्स ओन केपीके में हुकूमत बनाई थी? तो आप लोग
जी। खैबर पख्तूनख्वा में आपको बता देता हूँ, खैबर पख्तूनख्वा में 10 सीटें ऐसी हैं जहाँ के जो है ना हमारे और पीटीआई के दरमियान फर्क है, और सब में वो जीते हैं, मगर फर्क 1000 से कम का है। 20 सीटें जहाँ 2000 का फर्क है, और उसमें हर चीज वो जीतते हैं, हम नहीं जीतते। ये तो होता है ना कि जी फर्क में कभी आप जीत गए, कभी वो। उसमें अली अमीन गंडापुर साहब की सीट भी शामिल है सर? उसमें अली अमीन का मुझे फर्क पता नहीं है, मगर मौलाना की बेटे वाली सीट शामिल है जिसमें 555 का फर्क है, 555 का फर्क है, और वो जबरदस्त है। और उसमें कई पोलिंग स्टेशंस पे अभी भी जो है ना वो पोलिंग नहीं है। बिल्कुल ठीक है सर, जो बातें आपने की उसका रिस्पांस भी लेती हूँ, एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आके कुछ और भी इशूज हैं ज़ैन कुरैशी साहब के सामने, वो सवालात भी रखेंगे। व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे ज़ैन कुरैशी साहब, सेंटर कामरान मुर्तज़ा साहब से। उनकी किसी बात पे आप रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं वो भी कीजिएगा, और साथ साथ ये जो अली अमीन गंडापुर साहब की स्टेटमेंट्स हैं, अभी जो आपने अपनी गुफ्तगू के अंदर बात कही कि कोई कॉमन ग्राउंड है अगर किसी के साथ, तो उनके साथ बैठकर बात की जा सकती है। ये खान साहब की भी सोच है, जिसकी वजह से आप लोग मौलाना से मुलाकात करने उनके घर भी आप लोगों का वफ्द जो है वो गया। अली अमीन गंडापुर साहब, कोई अगर पोटेंशियल आप लोगों का हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का इत्तेहाद हो सकता है, उस पर खुदकुश हमला क्यों कर रहे हैं सर? कभी वो कहते हैं मौलाना जो अपना रेट बढ़ाने के लिए हुकूमत मुखालिफ तकारीर कर रहे हैं, अब वो कहते हैं मौलाना डील करने के माहिर हैं, डील करके आए हैं। क्या मतलब, क्यों इस तरह की स्टेटमेंट्स उनकी तरफ से आ रही हैं? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि अली अमीन ने अगर कोई दी है स्टेटमेंट तो उसका वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। पार्टी की पॉलिसी इस पे काफी क्लियर है। पार्टी की पॉलिसी ये है, इमरान खान साहब से जो हमें डायरेक्शन आई वो क्लियर थी कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम को छोड़कर हम एक सियासी जमात है, हम सियासी कदरों की कदर करते हैं, हम डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, हम इस पार्लियामान को तकवीयत देना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, और उसके अंदर जो हमारा एक हमारा मुतालबा है स्टोलन मैंडेट का, उस पर कोई भी जमात अगर आवाज उठाएगी तो उसके साथ हम बात करेंगे। हमने पहले भी ये बात की, हालांकि इसके ऊपर बड़ा वामिला मचाया गया कि जी किससे बात करनी और किससे नहीं बात करनी। हम हर डेमोक्रेटिक फोर्स से बात करने को तैयार हैं जो कि स्टोलन मैंडेट की बात कर रही है, जो कि पाकिस्तान के वोटर के प्रोटेक्शन की बात कर रही है, पाकिस्तान की आवाम की बात कर रही है। नहीं बिल्कुल ठीक है जो बात आप करें, लेकिन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का एक बड़ा इंटरेस्टिंग मसला हो गया है ज़ैन साहब कि आप लोगों की लीडरशिप में से किसकी बात का एतबार करना है, एक तो ये समझ नहीं आता। दूसरा ये कि जब हम आप लोगों की लीडरशिप का सवाल आप लोगों से पूछते हैं तो आप लोग कहते हैं जी वो बेहतर जवाब दे सकते हैं। गंडापुर साहब चीफ मिनिस्टर हैं, आप लोगों की एक ही सूबे में हुकूमत है, वो उसको लीड कर रहे हैं। अभी रिसेंटली इमरान खान साहब की एक स्टेटमेंट आई जिसमें उन्होंने 3 लोगों का नाम दिया कि मेरे बिहाफ पे अगर कोई मुज़ाकरात करने के लिए बाइख्तियार है तो वो ये 3 लोग हैं, जिनमें अली अमीन गंडापुर साहब का भी नाम था। तो सर उनकी स्टेटमेंट्स को ओन भी करना पड़ेगा आप लोगों को, आई थिंक, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेनी पड़ेगी, उसकी वजाहत भी करनी पड़ेगी। नहीं तो हमने उसको डिनाई तो नहीं कर रहे हैं, बट अली अमीन गंडापुर हैज अ राइट टू हैव हिज ओन ओपिनियन ऑन द मैटर ना। लेकिन एक हो सकती है फर्द वाहिद की ओपिनियन और एक होती है पार्टी पॉलिसी। अब आप एक फर्द वाहिद की ओपिनियन को पार्टी पॉलिसी नहीं बना नहीं सर, पार्टी पॉलिसी ये है कि आप बाकी लोगों से बात करेंगे और एक फर्द वाहिद उस पूरी पॉलिसी को टॉपल कर दे, तो फिर कुछ तो आप लोगों को पार्टी के अंदर ही चले, उस पर बात नहीं करनी चाहिए। कर रहे हैं ना सर, ऐसी स्टेटमेंट्स आएंगे तो आपके ख्याल में क्या होगा, रिएक्शन ही आएगा ना? उन्होंने कतन टॉपल नहीं किया। देखिए उन्होंने कतन टॉपल नहीं किया, उनका और मौलाना साहब का इलाका एक है, उनकी अपनी लोकल जो डिफरेंसेस होंगे वो अपनी जगह पे होंगे। लेकिन हम सब पार्टी की पॉलिसी के पाबंद हैं। जब पार्टी की तरफ से और बिलखसूस इमरान खान साहब की तरफ से हमें डायरेक्शन आएगी हम सब उसके पाबंद होंगे। हमारी जाती राय किसी के बारे में कुछ भी हो, और आपको मैंने 3 दफा बात बताई है कि पार्टी की तरफ से हमें क्लियर डायरेक्शन आई है कि हमारे स्टोलन मैंडेट के ऊपर 3 जमातों को छोड़ के कोई और जमात अगर बात करेगी हम उनसे बात करने को तैयार हैं। बिल्कुल ठीक है, तो मैं फिर अगेन आपसे सवाल पूछ लेती हूँ, आप लोग भी जो है वो प्रोटेस्ट के लिए एक स्केड्यूल जो है वो मेरा ख्याल है स्केड्यूल तो शायद नहीं आप लोगों ने बाज़ाब्ता तौर पर दिया, बट ये जरूर कहा है कि मिलियन मार्च करेंगे, वो धरने में तब्दील हो सकता है। और आप बल्कि मरवत साहब ने कहा कि वो लास्ट फेज नहीं यशवीन, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है। हमने तो बाकायदा जलसों के ऐलान किए हुए थे, हमने जलसों की तारीखें दी हुई थी। हम कराची में सिंध हाईकोर्ट के पास गए हुए हैं, हमने 5 मई का जलसा अनाउंस किया हुआ था, हमें जलसे की इजाजत नहीं मिल रही। इसी तरीके से हमने 10 मई का फैसलाबाद में जलसा अनाउंस किया हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे अलहदा अनाउंस हुए हुए हैं, और जो हमारा 6 पार्टियों का अलायंस बना है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन का, उनके जलसे हमने अलहदा अनाउंस किए हुए। बदकिस्मती ये है कि हुकूमत की इतनी कांपे टांग रही है, वो आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इतना डरते हैं। एक तरफ से कहते हैं कि इनका मैंडेट खत्म हो गया 21 तारीख को, आवाम ने रिजेक्ट कर दिया, दूसरी तरफ से हमें जलसे नहीं करने देते। मैं चैलेंज कर रहा हूं
पाकिस्तान के किसी भी कोने में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खोल के जलसे करने दें, आपको पता चल जाएगा आवाम आज भी किसके साथ खड़ी है, मैंडेट आज भी किसके पास है, आपको खौफ किस बात वैसे आप पेशावर से आगाज कर लें, हमें पंजाब में निकलने दें, हमें कराची में निकलने दें, पेशावर से आगाज कर लें। जो हर्डल्स आप बता रहे हैं वो तो सबको है। अभी कामरान मुर्तजा साहब की अगर आपने गुफ्तगू सुनी हो, कल जो उनका जलसा है कराची में, उनको अभी तक उसके लिए रुकावटें हैं, लेकिन वो अपने जलसे के प्लान के साथ चल रहे हैं। आप लोग केपीके से आगाज करें सर। मैं अर्ज करूं, पहली बात तो अगर सेनेटर साहब को जलसे की इजाजत नहीं मिल रही तो हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। वो भी एक सियासी जमात है, उनका भी उतना हक है, पाकिस्तान का आईन और कानून उनको भी ये इख्तियार देता है कि वो राइट ऑफ असेंबली हो, पीसफुल प्रोटेस्ट करें, उनको जलसे की इजाजत मिलनी चाहिए। फर्क उनमें और हमारे में सिर्फ इतना है कि हम तो कॉर्नर मीटिंग करें, 4 बंदे इकट्ठे करें तो आप वहां पे पुलिस का धावा बोल देते हैं। हम अगर सड़क पर बाहर निकल के बात करें तो आप कहते हैं कि 9 में पार्ट 2 कर देंगे ये लोग। तो सेनेटर साहब को और मौलाना साहब को ये खदशा नहीं है। आप हमें इंश्योर कर दें कि आप हमें पीसफुली अपना प्रोटेस्ट करने देंगे। मैं लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर छोड़े, आपको पंजाब की एक एक तहसील, एक एक जिले, एक एक डिविजनल हेडक्वार्टर में जलसा करके दिखाऊंगा और पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े जलसे होंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है वो हमें पता है कि हमने अपने वर्कर को कैसे काबू किया हुआ है। हमने उनको कैसे कहा है कि हमने वो कोई ऐसा काम नहीं करना जो आइन और कानून से तजावुज़ करे। कितना काबू किया हुआ मैं ये भी वैसे आपसे पूछती हूं क्योंकि अगेन इसीलिए हमने कोर्ट से अपील की है। हाँ, नहीं कितना काबू किया हुआ है ये भी मैंने वैसे आपसे पूछना है। अगेन अली अमीन साहब की स्टेटमेंट है, लेकिन पहले सेंटर साहब से सवाल कर लूं। सर, आप जो अभी मैंडेट की बात करते हैं ना, मैंडेट चोरी की, और आपने कुछ केपीके की सीट्स का हवाला भी दिया, ये भी ज़ैन कुरैशी साहब ने भी कहा है, पीटीआई के कुछ और रहनुमा भी हैं जो ये बात कर चुके हैं रिकॉर्ड के ऊपर कि आप लोग हल्के आइडेंटिफाई करें, उन्हें खुलवाएं। वो कहते हैं हमें कोई एतराज नहीं है। जी, ये बात जो है ना वो आ जाए अली अमीन गंडापुर की तरफ से, ताकि सीएम की तरफ से ऑफिशियली एक स्टेटमेंट आएगी। और साथ भी चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट, और उनको कह दें कि जी हम और ये जन आपस में बैठ रहे हैं और जो हल्के जो है ये आइडेंटिफाई करते हैं, हम खोलने के लिए तैयार हैं। हाँ। और एक जज नॉमिनेट कर दीजिए। अच्छा, अली अमीन की से मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन अली अमीन साहब की जहाँ तक बात है, आज उन्होंने वैसे गुफ्तगू करते हुए 2 बातें कही हैं। पहले तो उन्होंने कहा कि मौलाना ने जिनके साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत गिराने का इतराफ़ किया, या तो उनसे रब्ता कर लें वरना हल्का बता दें, हम हल्का खोल देंगे। ऑफिशियली लिख देना, एक खत लिख दें चीफ जस्टिस को कि नॉमिनेट कर दें। उन्होंने खुद तो नहीं खोलना ना, वो उनके इख्तियार में नहीं है। या इलेक्शन कमीशन खोलेगा या इसके ऊपर जो ना कमीशन बनेगा कोई किसी जज की उसमें क़यादत में। सर, लेकिन तो आप अग्रीव पार्टी है ना, आपको नहीं लगता आप लोगों को जाना चाहिए? अगर वो रुकावट डालें तो फिर तो उन पर सवाल होगा, लेकिन इनिशिएट वो क्यों करें? वो तो अग्रीव पार्टी नहीं है इस मसले में। वो कम से कम इस बात पे कमिटमेंट दे दें। हम उनके साथ जो है ना, हम उनको आइडेंटिफाई कर देते हैं, हल्के आइडेंटिफाई कर देते हैं और उनको बता देते हैं कि ये जो है ना 20-25 हल्के ये खोल दीजिए, दूध पानी का पानी हो जाएगा। मगर अच्छा, उसके साथ उसका कॉन्सिक्वेंस तय कर लीजिए। अली अमीन गंडापुर साहब वैसे जुडिशल कमीशन के हवाले से भी कह चुके हैं कि हम 9 मई के लिए भी, और ये जो मैंडेट चोरी वाला मसला है, इलेक्शन में जो कुछ हुआ है उसके लिए भी हम बनाने को तैयार है, बल्कि बना रहे हैं, शायद अनाउंस कर दिया उन्होंने। जी हाँ, ये हमने सुना है कि वो कह रहे हैं कि हम जैसी सूबाई असम्बली का इजलास जी, तो फिर करारदाद की शक्ल में फिर उसको पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को और इलेक्शन कमीशन को भिजवाएंगे, और उसके बाद हल्के खोले जाएंगे तो वो आइडेंटिफाई हो जाएंगे। वो हम उनको दे देंगे कि ये 20 हल्के खोल लीजिए। और उसका फिर एक बात और भी तय करनी होगी। फर्ज कर लीजिए उन 20 हल्कों का रिजल्ट ये आ जाता है अगेंस्ट, देन फिर क्या होगा? उसके ऊपर जो है ना वो सियासी एक फैसला करना होगा कि अगर ये नतीजा ऐसा आया तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या ये स्टेप डाउन होंगे। इस पे कमिटमेंट दे दें, हम इनको 20-25 हल्के जो है आइडेंटिफाई करके दे देते। लेकिन मैं दे देता उस कमिटमेंट से पहले तो सर, एक तो अली अमीन साहब ने तो बड़ी वजाहत से कहा कि इमरान खान आज इशारा करें हम हुकूमत छोड़ देंगे, बट हैविंग सेड दैट वो बाद में क्या करेंगे विल हैव टू सी दैट। लेकिन अभी तक जो उनका ये एक स्टेप है या एक अनाउंसमेंट है, इसको तो अप्रिशिएट कर देना चाहिए। मेरा ख्याल है वो तो बड़ा खुल के सामने आ रहे हैं कि आप जैसे मर्जी चाहें इसकी इंक्वायरी हो सकती है, हम खुद करवाएंगे। वो खुद नहीं करवाएंगे, वो या तो जज ऑफ द हाई कोर्ट करेगा। दैट्स व्हाट आई मीन कि मतलब वो कोई रुकावट नहीं है उस प्रोसेस के मसले में, या उनको कोई एतराज नहीं है उसके ऊपर। इंक्वायरी कमीशन का जो एक्ट है उसमें उनको खत लिखना है एक चीफ जस्टिस को, इतनी सी तकलीफ कर दें। अगर वो ये तकलीफ नहीं कर सकते तो उनका एडवोकेट जनरल कर देगा। अगर वो भी नहीं कर सकता तो उनको बना के ड्राफ्ट करके भिजवा देंगे। वो सिर्फ इतना सा एक खत और उसकी काफी इलेक्शन कमीशन को फॉरवर्ड कर दें। ठीक है। अच्छा सेंटर साहब, थोड़ा सा ये भी जरूर कहिएगा, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब जो है वो आज नवाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है। अब जो खबरें मीडिया पर हैं वो तो यही है कि शायद कोई पैगाम रसानी हुई है, मौलाना को कोई पैगाम वहाँ पहुँचाया है, नवाज शरीफ साहब ने भी कोई पैगाम दिया मौलाना के लिए, मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार भी किया है।
क्यों जरूरत पेश आई? कुछ दिन पहले तक तो स्टेटमेंट्स ये थी कि वो वक्त बिल्कुल गुजर चुका है, इन लोगों से अब किसी सूरत बात नहीं हो सकती, जाली हुकूमत है, इसको गिरा के ही हम बैठेंगे। अब क्यों गए हैं नवाज शरीफ साहब के पास? क्या वजूहात के फैक्टर्स हैं इसके पीछे? मुझे मेरे इल्म में नहीं, अगर मेरे इल्म में होता तो मैं आपके साथ शेयर करता। शायद मुमकिन है कि गवर्नर की कैपेसिटी में गए हों, मुमकिन है कि किसी जाती ताल्लुक की कैपेसिटी में गए हों, मगर पार्टी की पॉलिसी ये नहीं है। पार्टी की पॉलिसी उनसे बात करने की फिलहाल कोई भी नहीं है। हाँ, अगर वो अपोजिशन में आते हैं और नवाज शरीफ साहब हमारे साथ मिलकर किसी जदोजहद में शामिल होते हैं तो फिर सर आंखों पे हमारे आप एक्सपेक्ट करें वो अपने भाई की हुकूमत के खिलाफ आपके साथ मिलकर जदोजहद करेंगे? अब कम से कम धांधली के खिलाफ तो बात करनी चाहिए ना। एक मुसलमान लीडर है, 3 दफा वजीर आजम रह गए, जो कुछ हुआ है उसको बात करनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल ठीक है। ज़ैन कुरैशी साहब जो है वो मुस्कुराए हैं आपके इस कमेंट के ऊपर, क्योंकि मेरा ख्याल है उनको बिल्कुल इस बात की उम्मीद नहीं है। बट ज़ैन, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं ज़रूर करें, और साथ में प्लीज़ ये ज़रूर कहिएगा कि अगेन जो मैं बात अभी कर रही थी ना, कंफ्यूजन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की डिफरेंट लीडर्स की स्टेटमेंट से हमेशा जो है वो कहीं ना कहीं रहती है। मुज़ाकरात सर आप लोगों के किसी के साथ हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? खान साहब कहते हैं का जो पैगाम हम तक पहुंचाया गया वो ये था जी कि वो कहते हैं ना कोई आया है ना मुज़ाकरात होंगे। अब एक सालसी कमेटी और एक सालसी के किरदार की कोशिश जो है वो एक शख्सियत की तरफ से की जा रही है, वो कहते हैं जी पैगामात आगे पीछे बिल्कुल हो रहे हैं, मैं खुद पहुंचा रहा हूँ। यशवी, इसमें 2 बातें हैं। पहली बात तो जो सेनेटर साहब फरमा रहे थे जो कुछ हुआ है, तो मैं वो ऑन अ लाइटर नोट कहना चाह रहा हूँ सेनेटर साहब को, जो कुछ मियां नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ है आपको उनके हक में धरना दे देना चाहिए। वो तो खुद बेचारे एग्रीव्ड पार्टी हैं। जहां तक मुज़ाकरात की बात है, तो आपने देखा था कि कल हमारी पार्टी के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर साहब जब खान साहब को मिले, उन्होंने बाहर आके अडियाला के बाहर प्रेस टॉक की और उन्होंने डंकी की चोट पे एक बात की कि हमारी किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे, और जब किसी से कोई मुज़ाकरात होंगे तो हम मीडिया के साथ शेयर करेंगे, हमारे पास छुपाने को कोई बात नहीं है। हम अपने हकूक की जंग लड़ रहे हैं, हम पाकिस्तान के अवाम के हकूक की जंग लड़ रहे हैं, और हम इस स्टोलन मैंडेट की जो हमारी जद्दोजहद है उसको जारी और सारी रखेंगे। नहीं, लेकिन सर देखिए ना, मुज़ाकरात से पहले कोई थोड़ा बैकग्राउंड एफर्ट भी होता है ना, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होते हैं, कोई थोड़ी सी बैकडोर चैनल जो है वो एक्टिवेट होते हैं। कि सुनने में आ रहा है कि कुछ इस तरह के मामला जो है उनका आगाज हो गया है। मेरे इल्म में ऐसे कोई बात नहीं है, बल्कि मैं आपको दूसरा रेफरेंस भी दे देता हूं। कल ही मैंने देखा कि सीएम केपी के अली अमीन गंडापुर साहब ने मेहर बुखारी साहब के साथ जो प्रोग्राम किया है, उन्होंने भी उसको कहा है कि फिल वक्त मेरा सबसे ज्यादा राब्ता होता है बतौर मेरे मनसब के, मैं एक सूबे का वजीर आला हूं और मतलब प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर हूं, तो मेरी मुलाकात होती है लेकिन मेरे काम के रिलेटेड से होती है, मुज़ाकरात अभी किसी से कोई नहीं हो रहे। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो उनके ताल्लुक की आप बात करें, जो आप कह रहे हैं कि वो डे टू डे वर्किंग की वजह से भी ज़ाहिर उनका मनसब ऐसा है, उनकी जो है वो एक्सेस होती है, उस एक्सेस को भी बड़ा तनकीद किया जा रहा है कि वो एक्सेस खाली काम की हद तक नहीं है। वो तो कहते हैं कि बिल्कुल मतलब बिछे हुए हैं अली अमीन साहब जो है वो, चाहे हुकूमत हो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो उनके सामने। यशविन देखिए, तनकीद करने वालों का काम है तनकीद करना। आप तो हम पे ये भी तनकीद कर रहे हैं, अगर हम जमहूरी कदरों का ख्याल रखें, जो हमें जिम्मेवारी सौंपी गई है, एक सूबे में हुकूमत मिली गई है, अगर हम उसमें कोऑपरेट करें तो आप तनकीद करते हैं, हम कोऑपरेट ना करें तो कहते हैं कि ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज का ख्याल नहीं करते, ये प्रोसीजर्स का ख्याल नहीं करते। तो तनकीद करने वालों को फैसला करना होगा, क्या हम हमारे लिए तो डाई इफ यू डू और डाई इफ यू डोंट वाली सिचुएशन है, लेकिन हमें खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने मैंडेट दिया, हमें वहां पे हुकूमत दी, और उस हुकूमत के सिलसिले में जो हमें अपने हकूक लेने के लिए काम करने वो हम करेंगे। लेकिन जो हमारी सियासी एक पॉलिसी है, जो हमारी पार्टी की एक डायरेक्शन है, हम उसके ऊपर भी गामजन खड़े हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक है, नहीं मैं कम से कम बिल्कुल तनकीद करने वालों में नहीं हूं। मैं अपनी बात कंप्लीट कर मैं अपनी बात कंप्लीट कर लूं। हमारे 3 मुतालबात हैं, जब तक हमारे कायदीन और कारकुनान रिहा नहीं होते, जब तक हमारे ऊपर पॉलिटिकली विक्टिमाइज्ड केसेस खत्म नहीं होते, और जब तक हमारा स्टोलन मैंडेट वापस नहीं होता, हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे। बिल्कुल ठीक है, मेरे पास वक्त खत्म हो गया, वरना मैं मजीद जरूर बात करती इस इशू पे। आपका बहुत शुक्रिया ज़ैन कुरैशी साहब आपके वक्त के लिए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एहतजाज दोनों जमातें जो हैं वो कह रही हैं कि एक प्लान जो है वो हमारा इन प्लेस है, एहतजाज होगा, लेकिन हर्डल्स हैं, जल्द से जुलूस को कहते हैं नहीं करने दिए जा रहे, लेकिन इकट्ठे होकर एहतजाज करना, वो दोनों की तरफ से यही बात सामने आई है कि इस तरह की कोई भी चीज़ पाइपलाइन में नहीं है। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे साथ चेयरमैन किसान फाउंडेशन सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब मौजूद होंगे। कुछ जो किसानों वाला जो मामला इस वक्त, उस पर उनसे उनकी साइड ऑफ द स्टोरी जो है वो जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए।
जी वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ सैयद महमूदुल हक बुखारी साहब मौजूद होंगे, चेयरमैन है किसान फाउंडेशन के। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यौम मज़दूर की तकरीब से ख़िताब करते हुए बड़ा बताया कि उनको कितना इस बात का एहसास है कि जो मज़दूर हैं उनकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल और सख्त और तंग है। सर लेकिन किसानों के साथ इस वक्त जो सारा मामला आप लोगों का विज़िबी गवर्नमेंट बना हुआ है, आपको लगता है कि उसके ऊपर भी गवर्नमेंट ने कुछ सोचना शुरू किया है आप लोगों के फेवर में, या उस मसले को अभी तक भी आप समझते हैं कि वो उसी तरह से इग्नोर्ड है? गुजारिश ये है, अस्सलाम वालेकुम, एक तो शुक्रिया आपका और आपके चैनल का जी। ये जो हुक्मरान होते हैं ना, जब ये अपोजिशन में होते हैं तो इनको बड़ा ही दर्द जागता होता है, गरीब का, मजदूर का, किसान का। और जब ये इक़्तिदार के अंदर आ जाते हैं तो फिर इनको कुछ भी याद नहीं रहता। इनको फिर इनकी आप तकारीर सुने, इनके आप जो है वो नुमाइशी प्रोग्राम सुने। जैस्मीन मैं आपको क्या बताऊं, बड़ा दुख हो रहा है। आज यौम मई है और मजदूरों के दिन के हवाले से ये दिन मंसूब किया जाता है, लेकिन आपको ये बता दूं कि जो किसानों का सेक्टर है सबसे बड़ा सेक्टर है मजदूरी करने वाले का। बाकी सेक्टर में, सनत में या जो आपकी कोई तामीरात में या दीगर जगह पे, वो उसका तो एक टाइम होता है, लेकिन किसान वो वाहिद मजदूर है जो दिन और रात लगा रहता है, जिसको इस बात की कोई छुट्टी नहीं होती। इवन ईद के दिन भी वो काम कर रहा होता है अपने मुल्क के लिए, उसकी तामीर के लिए, उसकी तरक्की के लिए। तो आज के दिन की मुनासबत से तो मैं जो सिर्फ तकारीर ही सुनूंगा, जो इक़्तिदार के मजे लूट रहे हैं और इक़्तिदार के अंदर बैठे हैं, उनको कोई गरीबों से लेना देना नहीं है, उनका कोई दूर दूर से ताल्लुक नहीं है। आप उनका लिबास देखें। कथा कलामी कर रही हूँ, उसमें दो तीन चीजें आप जो कह रहे हैं ना कि इन लोगों को कोई खाली तकरीर है या कोई इकदाम भी हुआ है, क्योंकि वो कहते हैं हमने तहकीकाती कमेटी बना दी है, वो जो सारा मामला है कि क्यों यूक्रेन से प्रोक्योर की गई फालतू गंदम और सारा मसला देखने के लिए। तो आपको नहीं लगता कि कुछ तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं मसले की तह तक पहुंचने के लिए? जैस्मीन माशाल्लाह आप एक बड़ी साफी हैं। मुझे बताएं कि हमारे मुल्क का क्या रिवाज है कि जिस पे मट्टी डालनी हो कमेटी बना दें। भाई कमेटी की क्या जरूरत है? आपके सामने है कि सितंबर के अंदर जो है वो निगरान हुकूमत जो बैठी थी, दरअसल ये एक ही जो है वो हुकूमत है, PDM-1 निगरान, और आगे जो ये हुकूमत है, इसमें हम कोई फर्क नहीं समझते। गुजारिश ये है, जब पता था मुल्क के अंदर 80 लाख टन है, इसमें कमेटी की कौन सी जरूरत हो गई कि 80 लाख टन मौजूद है और आप जो है वो प्राइवेट सेक्टर को जनाब नवाजने के लिए और खुद भी अपने खाबे लेने के लिए आपने जनाब एक पूरी कम्युनिटी को बर्बाद करके रख दिया है। मैं आपको ये बताऊं कि आप ये देखें कि जब गंदम आई, देखिए जैस्मीन, मतलब मुल्कों दुनिया के अंदर एक तरीका कार होता है। हमारे मुल्क के अंदर कभी ये कुछ सबक नहीं सीखेगा। बाहर एक पॉलिसी दी जाती है कोई भी जो है ज़राअत से मुतल्लिक, और वो 5 साल पे होती है, 10 साल पे होती है। चलें भाई, आप 1 साल की पॉलिसी दे दें। इतने नाअहल, निकम्मे, नालायक हैं ये लोग कि इन्होंने कोई पॉलिसी नहीं दी। अच्छा, एक तो पॉलिसी नहीं दी। नवंबर में मैंने, मुझे बात मुकम्मल कर लेने दीजिए, नवंबर में हमने गंदम काश्त की। आप पहले 1 माह पहले हमें बता देते जैस्मीन कि इन्होंने नहीं लेनी गंदम, तो हम अपनी मर्जी से बीजते कि कोई और फसल की तरफ चले जाते, हम ना गंदम बीजते। और फिर देखें कि पिछले साल 3900 रुपए रेट, इस साल 3900 रुपए रेट। क्या जो है पिछले साल जो बिजली का बिल था, जो डीजल का बिल था, जो लेबर का रेट था, जो कल्टीवेशन का खर्चा था, वो क्या 1 साल गुजरने के बाद आप ध्यानदारी से बताइए कि अब भी वही है? बिल्कुल नहीं जी, वो तो जाहिर है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ गई है, इसमें तो कोई शक नहीं है सर। लेकिन ये जो अभी हम बात कर रहे हैं ना, जहां पर एक आप कह रहे हैं पॉलिसी नहीं बनाई, वहीं पर बिलाल यासीन साहब का बयान, पता नहीं, आई एम श्योर आपकी नजर से गुजरा होगा। वो कहते हैं जी गंदम जो हमारी अपनी प्रोड्यूस हुई है उसके अंदर मॉइस्चर का लेवल ही ठीक नहीं है, बहुत ज्यादा है, 10% होना चाहिए, 20% है, हम कैसे वो ले लें? जैस्मीन, सफेद झूठ है। मैं कहता हूं खुदा इनसे पूछेगा।
ये हमें रुला रहे हैं। मैं अल्लाह की कसम खा कहता हूं कि अभी भी मेरे बाहर गंदम पड़ी है सेहन के अंदर, मैंने रखी हुई है। वो जो 3900 रुपए के मैंने ख्वाब देखे थे, मैंने अपने बच्चों के लिए ख्वाब बुने थे, मैं भाई इतनी आमदन आएगी, इतनी होगा, तो बिलाल यासीन साहब से मेरा एक सवाल आप कर लीजिए, उनको लाइन पे ले लीजिए, मजा तो तब आए। उनसे पूछिए कि पास्को जो है 15 दिन से खरीद कर रहा है, यास्मीन मेरे सामने वो खरीद कर रहा है। वो अलग कहानी है कि पास्को भी जो है वो काश्तकार को बोरी नहीं दे रहा, बारदाना नहीं दे रहा, वो व्यापारियों को, मिडलमैन को, माफियाज को वो दे रहा है। ये जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं और कौमी असम्बली के अंदर भी इसकी गूंज हुई है। तो बिलाल यासीन साहब, आपके लिए, उनके लिए ये गंदम हलाल है और आपके लिए, पंजाब के लिए ये गंदम हराम है। इससे पहले भी जैस्मीन आपको मैं बता दूं कि ये हुकूमत जब भी आती है ये किसानों के हक में फैसले नहीं करती। अगर ये पंजाब हुकूमत ये ऐलान न करती कि हम गंदम नहीं लेंगे तो इन माफियाज को कभी मौका ना मिलता। ये कहते कि हाँ हम खरीदेंगे। देखिए पिछले साल इन्होंने पाकिस्तान में 78 लाख टन जो है वो गंदम खरीद कर ली। भाई अब आप मतलब हमें एक खुले आसमान तले छोड़ के, रियासत तो माँ के जैसी होती है ये तो सुतीली माँ से भी जो बढ़ गए। बस वक्त खत्म हो रहा है, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं, मुझे सिर्फ वन लाइनर एक कमेंट जरूर कर दीजिए। मोहम्मद नवाज शरीफ किसान कार्ड, वो कहते हैं जी हमने उसका वो कर दिया, आगाज कर दिया, 400 अरब की सब्सिडी किसानों को दी जाएगी। नहीं जैस्मीन, कोई जरूरत नहीं है, हमें कोई भीख की जरूरत नहीं है। आपके चैनल के दोस्तों से कह रहा हूं, हमें हमारी फसलों के रेट जो है वो मिलने चाहिए। आप मुझे बताएं कि मैं किस तरह मुकाबला करूं कि खाद आए रोज बढ़ रही है, उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करते, हम लाइनों में लग के, हम जलील होके, हम ब्लैक के अंदर वो खरीदें। आपका नेबर कंट्री है, वहां पे जो है पाकिस्तानी रुपीज में 1000 रुपए की यूरिया मिल रही है और मेरे पास जो है वो 5 और 6000 रुपए की यूरिया मिल रही है। वहां DAP जो है वो पाकिस्तानी रुपीज में 4000 की मिल रही है, मेरे पास 14000 की मिल रही है। मतलब आप अंदाजा लगाइए ना कि ये कितने जो है मुखलिस है ज़राअत के साथ। और ज़राअत के बगैर मुझे बताएं कि कोई निजाम चल सकता है? मुझे बताएं। ठीक है, हमारा तो मुल्क ही ज़राई मुल्क है। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। मेरे पास वक्त खत्म हो गया, इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में आपको फिर से ज़हमत देंगे। ये बड़े इंपॉर्टेंट इशूज़ हैं, इन पर तफसील से बात करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ महमूदुल हक बुखारी साहब जो है मौजूद थे और जो इस वक्त किसानों का इस वक्त मामला है उसके ऊपर उन्होंने तफसील से बात की है। मोहम्मद नवाज शरीफ किसान कार्ड पर उन्होंने कहा जी कि मैं ऐलान करता हूँ कि हमें इस तरह की किसी भी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी फसल की कीमत जो है वो सही चाहिए। न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।